निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो को बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन कब्जा मामले में छगन भुजबल के खिलाफ जारी रखी जाए जांच। प्रवर्तन निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट से कहा, 9 में से 5 मामलों में भुजबल के खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से जांच की गई बंद। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अभी दोनों मामलों में जांच की गुंजाइश बाकी। ईडी को 31 दिसंबर और एसीबी को 31 अक्टूबर तक जांच पूरी करने के निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने लिया एनसीपी विधायक जितेंद्र अवार्ड पर सांगली में हुए हमले का संज्ञान, सरकार ने किया सुरक्षा का वादा। दो दिन पहले सांगली में बाबा साहेब पुरांदरे को महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिए जाने का विरोध करने पर हुआ था अवार्ड पर हमला। याकूब मेमन की फांसी तय होने के बाद तैयारी में लगा मेरठ का पवन जल्लाद, नागपुर जेल प्रशासन को भेजा मेल। मुंबई में 30 जुलाई को याकूब मेमन की फांसी के मद्देनजर अलर्ट जारी, मुंबई पुलिस ने जारी किया अलर्ट। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने की सीनियर पुलिस अधिकारियों से मीटिंग। क्राइम ब्रांच की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, लॉज में करेंगी औचक निरीक्षण, सहयोग नहीं करने वालों के साथ पुलिस करेगी कड़ाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले एमआईएम के 2 विधायक, याकूब मेमन की फांसी को रोकने को लेकर चर्चा। मुंबई बम धमाके में याकूब का एक भाई यूसुफ भी दोषी, औरंगाबाद जेल में काट रहा है उम्र कैद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवेंद्र फडणवीस को बर्थडे विश करने गई छात्राओं के समूह में एक छात्रा सीएम का इंतजार करते करते हुई बेहोश। इन छात्राओं को विधानसभा लेकर आए थे बीजेपी एमएलए राम कदम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हड़ताल पर गए सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर, मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से की थी मारपीट। सौ % रिजल्ट का दावा करने वाले कोचिंग सेंटर पर कानून लाकर महाराष्ट्र सरकार लगाएगी लगाम, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने दी सदन को जानकारी। बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करने को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने सदन में की पेश। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह बस्ते का वजन कम किया जा सकता है। बच्चे के वजन के 10% कम होना चाहिए बस्ते का वजन। बीफ पर बैन पर कल होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। बीफ पर प्रतिबंध के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुई है याचिका। शराब पीकर ड्राइव कर रहे 2 लोगों की जान लेने की आरोपी जानवी गडकर की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 10 जून से जेल में बंद है जानवी। जानवी गडकर ने आज दूसरी जमानत अर्जी दी। गडकर के वकील का कहना है कि पुलिस जांच पूरी कर चुकी है, इसलिए अब उसे जमानत मिल जानी चाहिए। एफटीआई छात्रों ने राहुल गांधी से दखल देने की मांग की, चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की अपील कर रहे हैं छात्र। इस मुद्दे पर छात्रों की हड़ताल 40 दिन से चल रही है। एफटीआई प्रशासन ने पुलिस से की है कैंपस की सुरक्षा करने की मांग। कुंभ की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने किए खास इंतजाम, नासिक से इटारसी और भुसावल के बीच चलाई जाएगी जनरल बोगी वाली ट्रेन। निफ्टी आज 104 अंक चढ़कर 8,600 के स्तर से ऊंचा बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स भी चढ़ा। महाराष्ट्र के सभी 283 विधायकों के लिए सलमान खान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की स्क्रीनिंग रखी। सलमान ने सरकार से बजरंगी भाईजान को टैक्स फ्री किए जाने की अपील की है।
टीवी अभिनेताओं को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, एक वीडियो क्लिप के मांग रहा था 20 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन रद्द होने के बाद जहां एक तरफ राज्य सरकार ने याकूब को फांसी पर लटकाने के लिए वारंट जारी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उसे फांसी पर लटकाने के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका खारिज की, एमनेस्टी इंडिया ने मेमन को फांसी दिए जाने के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया। मुंबई में कई लोग एमनेस्टी के इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि याकूब को उसके भाई के किए की सजा न मिले। टाइगर मेमन था, ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उसको तो सरकार पकड़ नहीं पाई है। और चूंकि वो उनका भाई था, चूंकि वो उनको किस तरह से भी जो भी मदद कर रहा था, उनको जो है फांसी की सजा मिली है। तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फांसी की सजा से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होगा। याकूब मेमन का भाई टाइगर मेमन और डी कंपनी का डॉन दाऊद इब्राहिम ने मिलकर 1993 के बम धमाकों की साजिश रची थी। हादसे की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई का कहना है कि याकूब भी इस साजिश में टाइगर के बराबर ही जिम्मेदार है। वहीं याकूब 21 साल से जेल में रहने के बाद भी ये कह रहा है कि वो इस साजिश से अनजान था। धमाकों के बाद ही उसे इन नापाक इरादों के बारे में पता चला था और उसने सिर्फ पाकिस्तान के इरादों का पर्दाफाश करने के लिए आत्मसमर्पण किया था। कई लोगों का मानना है कि याकूब को फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। नुमाया तौर पर जो बेहन सिंह का है, जो इंदिरा गांधी का जो मर्डर किया था, उसकी भी फांसी की सजा है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज की वजह से उसको कन्वर्ट हुआ उसके लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर आदमी मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अगर कोई गलत आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए और अगर हुकूमत माफ करती है तो वो माफ उस तक का इंतजार करनी चाहिए। वहीं कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि याकूब मेमन के पास अब किसी तरह की याचिका के लिए समय नहीं बचा है। वो और उसका परिवार भले ही एक बार दया याचिका दायर कर ले, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उनका अधिकार है, वो जितनी चाहे मर्सी पिटीशन फाइल करे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई रेमेडी अवेलेबल है। अब अगर कोई उनको गैलोस से, फांसी से बचा सकता है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ऑलमाइटी गॉड उनको बचा सकते हैं, और कुछ बचने का मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई अवसर रहा नहीं है। याकूब मेमन को फांसी पर लटकाने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही टाडा कोर्ट से डेथ वारंट जारी करवा लिया है। अभी तक उसे फांसी दिए जाने के लिए 30 जुलाई को 7 बजे का समय तय किया गया है। चारों तरफ से निराश हो चुके याकूब के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर किसी तरह वो फांसी से बच सके। फिलहाल कुछ दिनों की मोहलत याकूब और उसके परिवार वालों के लिए संजीवनी की तरह है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। याकूब मेमन को फांसी देने की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन मेमन ने फांसी से बचने के लिए नई दया याचिका डाली है, जिसके मद्देनजर हो सकता है कि 30 जुलाई को उसे फांसी न हो पाए। याकूब मेमन एकमात्र ऐसा अभियुक्त है जिसे 1993 मुंबई धमाकों में फांसी की सजा मिली है। याकूब को 30 जुलाई को उसके 57वें जन्मदिन पर फांसी पर लटकाया जाएगा, पर हो सकता है इस दिन मेमन को फांसी न हो, क्योंकि उसने एक नई दया याचिका डाली है। अगर ये दया याचिका भी खारिज हो जाती है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसे 30 जुलाई को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के कम से कम 14 दिन बाद फांसी दी जानी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने से कैदी खुद को फांसी के लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाता है और उसे परिवार से मिलने का आखिरी मौका भी मिल जाता है। नच बलिए के होस्ट रहे 2 टीवी कलाकारों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि इस ब्लैकमेलिंग के पीछे नच बलिए की प्रोडक्शन टीम से जुड़े किसी शख्स का हाथ हो सकता है। नच बलिए होस्ट कर चुके टीवी एक्टर करण पटेल और ऋत्विक धनजानी को ब्लैकमेल करने के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नच बलिए के शो के दौरान इन दोनों कलाकारों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे, जिसकी वीडियो क्लिप अमित नाम के इस शख्स के हाथ लग गई। इट वॉज बेसिकली ऋत्विक और मैं, हम आपस में दोस्तों में जो जैसे हंसी मजाक करते हैं वैसे बातें कर रहे थे और किसी ने ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। सो बेसिकली दे ब्रीच्ड आवर प्राइवेसी। हम अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर पैकअप के बाद आप लोग आपस में बात कर रहे हो, मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको उस पर ब्लैकमेल करूँ तो बेसिकली मेरी गलती है, क्योंकि मैं आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा हूँ। इसने इन दोनों अभिनेताओं को फोन करके कहा कि मीडिया उसे क्लिप का 20 लाख रुपए दे रहा है, तुम लोग कितना दोगे।
ये बेकार में घर बैठे पैसे बनाने का धंधा है, इससे आप फंस सकते हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जो कुछ भी इस इंसान के साथ होगा, आई थिंक वो एक जीती जागती मिसाल होगी आने वाले 50 के लिए जो ये करने की कोशिश कर रहे हो। एक्टर्स ने अमित की पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने ट्रैप लगाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। उसने 25 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड टू गिव 15 lakhs। देन पुलिस अरेंज्ड अ ट्रैप और कल शाम को 9:30 बजे के आसपास पुलिस ने ट्रैप करके उसको शिवराम में पकड़ा। इसके बारे में एक्सटॉर्शन का मामला आरे पुलिस स्टेशन में दर्ज है। आरोपी को अरेस्ट किया है। आज रिमांड को पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी। आरोपी अमित ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़ा है। जांच का विषय ये है कि इसके पास क्लिप कैसे पहुंची। ऐसे में शक की सुई बालाजी टेलीफिल्म्स के दूसरे कलाकारों और प्रोडक्शन टीम के लोगों की तरफ जाती है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिवशंकर तिवारी के साथ लतिका पंडित, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर हो जाएंगे मुंबई की तमाम खबरों के साथ, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।